स्वागत करता हूँ आप सभी का स्पीति वैली एपिसोड 2 के व्लॉग में, जिसमें हम कवर करेंगे डे 3 में कल्पा से काजा जाएंगे और डे 4 में हम काजा में जितने भी लोकल वहाँ पे घूमने की जगह है वो हम कवर करेंगे। तो अभी फ़िलहाल बज रहे थे 6:30 कल्पा में। काफ़ी अच्छा यहाँ से नज़ारा था होटल से, तो हम सभी उठे और फटाफट तैयार हो गए निकलने के लिए। तो आज डेट है 12 जुलाई और आज हम निकल रहे हैं कल्पा से काजा के लिए, जो कि अराउंड कुछ 215 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, और से ट्रैवल करने का टाइम लग जाएगा अराउंड 7 to 8 आवर्स। तो ये हमारा होटल है, होटल डेस्टिनेशन। और यहाँ ये इतना बेहतरीन होटल है, इसका खाना वाना तो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ सीधा व्यू आपको माउंटेन्स का मिल जाएगा, जिसपे पूरी स्नो से ढकी हुई है। हल्की बारिश भी हुई है रात भर, तो मौसम काफ़ी सुहाना हो चुका है और अभी हम वापस निकलने वाले हैं। लगेज पैक हो रहा है। तो टाइम हो रहा था 8:30 और हम निकल गए थे यहाँ से किन्नौर व्यू पॉइंट के लिए। उसे सुसाइड पॉइंट के भी नाम से जाना जाता है। सुसाइड पॉइंट है भैया। क्या ही है भाई ये। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपने इस व्लॉग का पार्ट 1 नहीं देखा है तो एक बार वो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने पूरे 8 दिन का आइटिनरी डिस्कस किया है और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं डिस्कस की हैं जो कि ज़रूरी हैं स्पीति वैली आने के लिए। मेरे भाई साहब पीछे रहो, यही है। तो हमारे होटल से कुछ 3.5 किलोमीटर का रास्ता था, तो हम 9 बजे तक यहाँ पे पहुँच गए थे। भाई ये सुसाइड पॉइंट है यहाँ पे। नीचे पूरी खाई है। और ये पूरे बादल, आसमान की ऊंचाइयों में चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। एक बार पानी पानी हो जाए खुशी। ये देखिए इन्हें मुंबई बुलाया जाए अगर अनु मलिक ये देख रहे हैं तो। ओ ये, और ये हम पहुंच गए हैं कल्पा के सुसाइड पॉइंट पे। हम नहीं करना चाहते हैं, बस साइन कराया गया कि ये रोड 5 साल तक ऐसी रहेगी, वरना उसे क्या ही है। फिर से कोहरा कोहरा हो गया। कॉन्ट्रैक्टर ने वादा किया कि रोड 5 साल तक ऐसी ही रहेगी, वरना उसे जेल है। और रास्ते में उस पे गड्ढे थे। तो सुसाइड पॉइंट घूमने के बाद फिर हमने डिसाइड किया कि कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, और इनका एक्सपीरियंस कुछ ठीक नहीं था थुपका को लेके। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम काजा के लिए निकल गए आगे। स्पीति वैली के रोड ट्रिप में एक चीज़ आपको बहुत अच्छी मिलेगी, जो कि है रोड्स, और यहाँ के नज़ारे काफ़ी अच्छे हैं। तो सीनिक ब्यूटी एंजॉय करते हुए हम काजा की तरफ निकल गए। तो 2-2.5 घंटे चलने के बाद फिर हम आर.के. ढाबा पे आके रुके, जो कि खा विलेज में पड़ता है। तो यहाँ पे हमने चाय कॉफ़ी पिया और फिर हम आगे बढ़ गए। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी होटल्स, रेस्टोरेंट्स और होम स्टेज़ के लिंक्स मिल जाएंगे, जहाँ से आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। तो 2:30 बज रहे थे और हम अभी ऐसी जगह रुके हुए हैं। आगे रास्ता ब्लॉक है क्योंकि कुछ पत्थर जो है रास्ते पे गिरे हुए हैं, जिनको मशीन्स हटाने में लगी हुई हैं। तो स्पीति वैली अगर आप आना चाहते हैं तो ये बात ध्यान में ज़रूर रखें कि इस तरह के सिचुएशंस आ सकते हैं जो कि आपका 1-2 घंटा जो है ख़राब कर देंगे। तो काफ़ी टाइम बाई करके निकलिए पहले से ही,
ताकि कहीं पहुंचने के लिए आपको रात ना हो जाए या कहीं आप फंस ना जाए ऐसे सिचुएशन में ज़्यादा देर के लिए। तो लगभग 1.5 घंटे के बाद अब रोड्स जो हैं क्लियर हो गई थी, तो फिर हम आगे बढ़ गए। यहाँ रुक के लोकल्स से हमने प्योर हनी बाई किया अराउंड 1 kg और फिर हम आगे निकल गए। तो ये है ताबो ब्रिज, यहाँ का बहुत ही फेमस ब्रिज है। ये ताबो विलेज में ही पड़ता है ये। तो स्पीति वैली आने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, जिसको मैंने स्पीति वैली एपिसोड 1 में कवर किया है, तो आप उसे ज़रूर एक बार देख लें। तो शाम के बज रहे हैं 6 और हम आ चुके हैं ताबो मोनेस्ट्री। तो कुछ टाइम हम यहाँ पे स्पेंड करेंगे, फिर हम आगे निकल जाएंगे काज़ा के लिए, क्योंकि थोड़ी देर में रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, जिससे आगे काफ़ी परेशानी हो सकती है रास्ते में। तो यहाँ से भी काज़ा कुछ 50 किलोमीटर्स का डिस्टेंस रह गया था, जो कि कवर करने में 2-3 घंटे अभी लग जाते। तो टाइम हो रहा था 8 शाम का और अभी भी हम काज़ा पहुँचे नहीं थे। तो अभी हम आ चुके हैं काज़ा में और काफ़ी लेट हो गया आने में, और आने में करीब ये 10 बज चुके हैं। सो बाहर से तो आप समझ नहीं पाएंगे कि इतना अंदर से अच्छा हो सकता है। सो लेट्स गो। ये एंट्रेंस था, यहाँ सामने की तरफ रूम है, ये एक रूम है, ये हमारा रूम है। यहाँ पर बेड के हिसाब से चार्जेस हैं। तो इस होम स्टे का नाम था कारजे मड हाउस होम स्टे, और यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली थे, अच्छे थे, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा खाने पीने का, नाश्ते का, चाय पानी का, टाइम टू टाइम हमेशा पूछते रहते थे। तो अगर आप यहाँ पे स्टे करना चाहें तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखो कितना क्या 6 बेड्स हमारे लिए परफेक्ट है, सिंगल। देखो हाइट कितनी कम है, छोटू खड़ा है तो सीलिंग पे पहुंच रहा है, हम लोग को तो सर झुका के खड़े होना पड़ रहा है। आप मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप रुकना चाहें यहाँ तो, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर है और मार्केट भी यहाँ से 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो रात काफ़ी हो गई थी, 10:30 बज रहे थे, तो मार्केट से हम खाना पैक करा के यहीं ले आए, क्योंकि मार्केट भी बंद हो रहा था। तो फिर सबने खाना खाया और 11 बजे तक फिर हम सो गए। तो आज है ट्रिप का चौथा दिन, टाइम हो रहा था सुबह के 9 बजे और सब लोग रेडी हो रहा था, और फिर होम स्टे के ओनर ने हमारे लिए बढ़िया सी चाय बनाई। तो आज हम लोग काज़ा से, यहाँ से लोकल्स जितने भी स्पॉट्स हैं या प्लेसेस हैं, मोनेस्ट्रीज़ हैं, और घूमने जा रहे हैं। तो आज डेट है 13 जुलाई, टाइम हो रहा है 10 बजे और आसपास निकलते हैं हम। यहाँ पे हमारा ये मड हाउस स्टे है। सारे लोग बिल्कुल फिट एंड रेडी। ये हमारी कार है ये हम लोग हैं पहाड़ी और ये हम घूमने निकल रहे हैं। ऑसम। तो स्पीति रीजन में सबसे हाई एल्टीट्यूड पे बनने वाला ये रिटेल आउटलेट था, जहाँ पे हमने
टैंक फुल कराया और फिर हम आगे बढ़ गए। तो अगर आपको कहीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो रिक्वेस्ट यही रहेगा कि काजा से आप फ्यूल टैंक फुल करा लें और तभी आगे बढ़ें। तो सबसे पहले हम जा रहे थे घूमने की मोनेस्ट्री, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मोनेस्ट्रीज़ में से एक है। तो टाइम हो रहा था 12:30 बजे दोपहर का और हम की मोनेस्ट्री आ चुके थे। यहाँ पे मास्क मैंडेटरी थे क्योंकि लॉकडाउन जस्ट ख़त्म ही हुआ था, क्योंकि हम जुलाई के टाइम गए थे, तो सभी ने वहाँ पे प्रोटोकॉल को फॉलो किया। तो सी लेवल से 13,600 फीट के ऊपर ये मोनेस्ट्री सबसे पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ये 11th सेंचुरी में इस्टेब्लिश हुई थी। और आप यहाँ पे अभी भी इनका किचन वगैरह देख सकते हैं, जो ओल्ड टाइम में यूज़ हुआ करता था, सेम टू सेम वैसा ही है। तो ये मोनास्ट्री का एक सेकंड पार्ट है। मेन पार्ट जो था वहाँ पे फ़ोटोग्राफी या रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं था। तो मोनास्ट्रीज बेसिकली यहाँ पे मॉन्क्स जो है ध्यान लगाया करते थे, मेडिटेशन करते थे, और हमें भी काफ़ी लोग यहाँ पे दिखे जो कि मेडिटेट कर रहे थे बैठ के। तो यहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस जो है यहाँ पे रहता है और आराम से आप भी बैठ के यहाँ पे मेडिटेशन कर सकते हैं। तो अब हम ऐसी जगह जा रहे थे जहाँ से मोनेस्ट्री का भी टॉप व्यू दिखता है, जो कि काफ़ी ऊपर था। ऑफ रोडिंग करके जो यहाँ लाए हो, जा रे जाओ। हाँ हाँ देखते हैं। आओ, गलत है सही है पता लग जाएगा। गलत है तो बहुत गलत आ गए हैं। भाई क्या है यहाँ से भाई साहब? हाँ नीचे कूद का है उधर से। अच्छा भाई पिट्ठू पिट्ठू लोग बना के गए हैं।
लगता है बिल्डिंग बना के मानेंगे। हाँ, मर जाते हैं ना। रुको, ज़्यादा आगे मत जाना, बछड़ू बन जाओगे तुरंत मर्द से। फिर यहाँ से हम निकल गए चीचम ब्रिज के लिए। तो दोपहर के बज रहे थे 3:30 और हम आ गए थे चीचम ब्रिज। ये एशिया का सबसे ऊंचाई पे बनने वाला सस्पेंशन ब्रिज है। इसकी ऊंचाई लगभग 150 मीटर है और ये किब्बर विलेज और चीचम विलेज को कनेक्ट करता है। और इसके बनने से लगभग 40 किलोमीटर्स का डिस्टेंस जो है कम हो गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल टाइम आपका सेव करता है अब ये ब्रिज, अगर आपको चीचम विलेज जाना हो तो। अभी हम आ चुके हैं चीचम ब्रिज। एशिया का सबसे हाई एल्टीट्यूड पे बना हुआ ब्रिज है। तो इसका मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। यही है ना पांडे? तो लगभग आधे घंटे घूमने के बाद फिर हम निकल गए थे हिक्किम विलेज के लिए। तो हिक्किम विलेज इतना ज़्यादा पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ पे आपको एक पोस्ट ऑफिस मिलेगा इंडिया पोस्ट का, जहाँ से आप अपने घर पे पोस्ट वगैरह भेज सकते हैं। और ये रोड के साइड में आप देख रहे होंगे स्पीति रिवर, जो कि विंटर्स में काफ़ी ज़्यादा स्नो से कवर्ड हो जाती है। तो शाम के लगभग 5 बज रहे थे और हम हिक्किम पहुंच चुके थे। फिर वहाँ पे हमने कुछ नाश्ता वगैरह किया शाम का और फिर 1 घंटे बाद फिर हम निकल गए वापस काज़ा के लिए। तो आज का खाना हमारा यहीं पे है, कारजा मड हाउस में। तो यहाँ पे जो रहते हैं लोग, उन्होंने बनाया हमारे लिए। इस होम स्टे का हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, जो कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा देख रेख करी और रात का खाना भी हमारे लिए उन्होंने ही बनाया। चाहते तो हम बाहर से भी खा लेते, बट वो एक अलग एक्सपीरियंस था हमारे लिए। और ये चार्जेबल था, अराउंड 4 से 5 लोग हम लोग थे, तो 1000 to 1200 रुपीज़ इन्होंने चार्ज किया।
तो 11 बजे तक फिर हमने अपना डिनर फिनिश किया और सब सोने को चले गए, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारी काफ़ी लंबी जर्नी थी। तो ये था डे 3 एंड डे 4 की जर्नी, और आगे अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें बची थी जो कि नेक्स्ट व्लॉग में आएंगी। तो स्टे अपडेटेड। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और कमेंट करिएगा अपना फेवरेट पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।